हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपके फ्रंट में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ नेक्स्ट नए टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सोल्यूशन की हेल्प से आप लोग के पास जो आपके टेक्स्ट बुक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, यहाँ से आप मेथड सीखेंगे और इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स, इन अ सिंपल आर्टवुड मशीन टू अनइक्वल masses m1 and m2 are connected by a string going over a clamped light smooth पुल्ली। ठीक है, फिर आगे डियर स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन गिवन है, इन अ टिपिकल अरेंजमेंट m1 is equal to 300 ग्राम, m1 is equal to 300 ग्राम। फिर आगे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है m2 is equal to 600 ग्राम। ठीक है, the system is released from rest, ठीक है, फिर आगे दिया है, आगे डियर स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है ए पूछा है डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस traveled by the first block। ठीक है, in the first 2 seconds, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आगे भी हमसे 2 क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आइए हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको फिगर ये गिवन है, इस क्वेश्चन में फिगर कुछ इस टाइप से आपको गिवन है। ठीक है, ये है मासलेस पुल्ली और यहाँ पर ये m1 मास जिसका जो है 300 ग्राम, इसका मास गिवन है 300 ग्राम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड मास भी आपको गिवन है ये 600 ग्राम। ठीक है, इतना डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई। ठीक है, तो आइए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन इसका देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर m1 इज इक्वल टू आपका 300 ग्राम है। ठीक है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम 300 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको आइए देखते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से 1 ग्राम इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है,
तो यहाँ से इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 300 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 0.3 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से M2 आपको गिवन है 600 ग्राम, तो M2 की वैल्यू हो जाएगी, M2 की वैल्यू 600 को भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 0.6 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको M1 और M2 की वैल्यू किलोग्राम में मिल गई। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखेंगे तो इसका टेंशन जो होगा T दिस साइड होगा। ठीक है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो स्ट्रिंग में टेंशन दिस साइड होगा वो भी T ही होगा, क्योंकि स्ट्रिंग आपका इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है। ठीक है, बहुत लाइट मास है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर T और यहाँ पर भी T, तो इसका मास जो है 600 ग्राम है। ठीक है, या कह सकते हो 0.6 किलोग्राम है, और इसका मास जो है 0.3 किलोग्राम है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका जो मूवमेंट होगा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा और यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम यहाँ पर पहले मास का, जिसका मास 300 ग्राम है या 0.3 किलोग्राम है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको ड्रा करने में प्रॉब्लम हो तो हमारा लेक्चर, इसके पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम पर लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बाय MBR फिजिशियन सर्च करना है यूट्यूब के सर्च बॉक्स में, तो आपको हमारा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और आप फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी सिचुएशन में ड्रा करना सीख लेंगे। ठीक है, वहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स ये है। ठीक है, यहाँ पर वेरी सॉरी डियर स्टूडेंट्स, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टेंशन T, ऊपर की ओर वर्क करेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो वेट होगा, वेट वो 0.3g नीचे की ओर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हो गया 0.3g। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिस साइड है, जिसकी वैल्यू a है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर इसका हम सलूशन निकालते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, पहले मास के लिए, जिसका मास 300 ग्राम है, इसके लिए आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम रूल लगाएंगे अपना, यहाँ पर नेट फोर्स इज इक्वल टू ma का सेकेंड लॉ का रूल लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन और टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी नेट फोर्स की T माइनस 0.3g इज इक्वल टू m इंटू a। तो इसका मास कितना है, इसका मास 0.3 kg। ठीक है, तो इसका मास हो जाएगा 0.3 इंटू a। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स सेकेंड ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे। यहाँ पर सेकेंड बॉडी का ये हम ड्रा कर देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये हो जाएगा 0.6 kg और इसका वेट W इज इक्वल टू 0.6g हो जाएगा और टेंशन इसका T ऊपर की ओर वर्क करेगा और एक्सेलरेशन a है। ठीक है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सेलरेशन फोर्स के अपोजिट है या टेंशन के अपोजिट है कह सकते हो, तो यहाँ से इसकी सेकेंड लॉ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं और इस बॉडी के लिए यहाँ पर आपका 0.6g माइनस t, ठीक है, इज इक्वल टू 0.6 इंटू ए हो जाएगा, है ना, m इंटू ए। तो m यहाँ पर 0.6 है इंटू ए हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिए। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा, इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से t और यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, तो हमको वैल्यू मिलेगी 0 माइनस, इसको हम ऐड करते हैं तो प्लस वाली वैल्यू पहले नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.6g प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस 0.3g, ठीक है, और दिस साइड में आपको वैल्यू मिलेगी 0.6a प्लस 0.3a, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.6 माइनस 0.3 तो 0.3g हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे तो 0.9a हो गया, ठीक है। तो 0.9a इज इक्वल टू 0.3g हो गया। यहाँ से एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.3g बाई 0.9, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से डियर स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हो, ये हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं, a इज इक्वल टू 0.3 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं है ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ठीक है, अपॉन 0.9, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से पॉइंट रिमूव कर सकते हो, 3/9 मल्टीप्लाई बाई g, ठीक है। तो यहाँ से 3/9 को सॉल्व करेंगे तो 0.333 आता जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई g की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आइए देखते हैं हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 9.8 मल्टीप्लाई बाई 0.33, इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 4 और ये हो जाएगा 27 9 और ये हो जाएगा फिर से 492 और ये 492, इनको हम ऐड करेंगे यहाँ से हमको मिल जाएगा 4, है ना, और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 16, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 3 पॉइंट ये 1 पॉइंट है, 4 पॉइंट पर हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 3.26 इसकी वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। तो 3.26 एक्सेलरेशन आपका आ गया 3.26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमको वैल्यू मिल गई a की, है ना। तो a इज इक्वल टू यहाँ से हमको मिल गया 3.26, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स हमसे इसने पहला क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक, तो आइए देखते हैं इसका हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गई। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक रिलेशन जानते हैं, हमको टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर लिए हैं, टाइम हमको 2 सेकेंड दिया गया है क्वेश्चन में, तो टाइम 2 सेकेंड हो गया। अब यहाँ से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर रिलेशन से यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था हमको कि रेस्ट से इस सिस्टम को छोड़ा गया है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो गई, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ से हाफ a की वैल्यू हमको मिल चुकी है 3.26 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6, ठीक है। 6.52 s इज इक्वल टू हमको वैल्यू मिल गई। डियर स्टूडेंट्स ये हमको पहला रिजल्ट मिल गया। अब आइए हम नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर बी, इसमें बी पार्ट हमसे पूछा है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमसे बी पार्ट पूछा है
ये हमारा पहला आंसर हो गया। s इज इक्वल टू 6.52 मीटर, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको 0.626 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से आइए हम देखते हैं हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ से हमसे पूछा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। डियर स्टूडेंट, टेंशन यहाँ पर सेम है, तो टेंशन आप किसी भी ब्लॉक के लिए फाइंड आउट करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ पर पहले ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर चुके हैं, तो यहाँ से ध्यान से देखें तो टेंशन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ से एक्सेलरेशन इसका टेंशन की डायरेक्शन में यही है, तो ये हो जाएगा टी माइनस इसका वेट डाउनवर्ड वर्क कर रहा है तो 0.3g हो गया इज इक्वल टू 0.38, ठीक है। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 0.3a प्लस 0.3g हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमको टेंशन फाइंड आउट करना है, तो t इज इक्वल टू 0.3a, तो 0.3 a की वैल्यू क्या है 3.26 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाई g की वैल्यू यहाँ से क्या है, g की वैल्यू है 9.8, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3.26 करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 3.26 मल्टीप्लाई बाई 0.3, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पर 3 पॉइंट पर डेसिमल हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.978 प्लस इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 27 और 27 to 29 और यहाँ पर 2 पॉइंट पर डेसिमल हो जाएगा। इन दोनों को डियर स्टूडेंट्स हम ऐड कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 2.940 हमको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी 8, 1 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमको वैल्यू मिली है 0.978, हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ऐड करना है 2.940, ठीक है। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 1, ये हो गया 9, ठीक है। और पॉइंट ये हो गया 3। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमको वैल्यू मिल गई टेंशन T इज इक्वल टू 3.91, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन इतना न्यूटन, ठीक है, 3.91, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई और हमको टेंशन की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग हमको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमसे पूछा है थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लाइंब ऑन द पुल्ली, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स हम इसमें देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। यहाँ से हमको टेंशन की वैल्यू कितनी मिल गई, T इज इक्वल टू 3.91 न्यूटन, ठीक है। आइए इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा थर्ड है, इसमें सी पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड द फोर्स। डियर स्टूडेंट्स आई एम वेरी सॉरी, ये तो सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। फाइंड द force exerted by the climb on the pulley
ऑन द पुल्ली। ठीक है, यहाँ पर पुल्ली पर पूछा है क्लाइंब के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस पर नेट जितना टेंशन होगा उतना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा बाय क्लाइंब ऑन द पुल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन डियर स्टूडेंट्स टी दिस साइड है और टी दिस साइड है, तो यहाँ पर टेंशन जो होगा नेट 2T हो जाएगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका 2T। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई T की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं 3.91। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमको 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6, 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हमको मिला 7.82 न्यूटन। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कुछ इस मेथड से इस टाइप से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना है सबसे पहले, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट सिक्वेंशियली फॉलो करते हुए सॉल्व कर लेने हैं। अब आइए इसमें हम नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं जिनसे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2 इन द फिगर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इन द फिगर M1 इज इक्वल टू 5 kg। ठीक है, M2 इज इक्वल टू 2 kg। ठीक है, और F आपका 1 न्यूटन। ठीक है, फिर इसने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स किसी भी ब्लॉक पर आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। और आगे डिस्क्राइब द मोशन, आगे पूछा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ M1 if the string breaks but F continues to act। ठीक है, F डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली एक्टेड है और स्ट्रिंग आपका ब्रेक्स हो जाता है। ठीक है, फिगर आपको गिवन है, फिगर आपको कुछ इस टाइप से गिवन है। यहाँ पर ये पुल्ली है और यहाँ पर ये मास। ठीक है, यहाँ पर 5 kg मास है पहले का। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी गिवन है। दूसरा 2 kg है, ये आपका 2 kg, ये आपका 5 kg है। ठीक है, इस पर डियर स्टूडेंट्स F1 न्यूटन का फोर्स भी लगा है और फोर्स का डायरेक्शन जो है ये आपको दिखाया गया है इस टाइप से। ठीक है, फोर्स भी इस पर दोनों ब्लॉक पर एक्टेड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनका सलूशन। इसमें हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक। आपको किसी भी ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर टेंशन T अपवर्ड वर्क करेगा और सेम होगा। ठीक है, और यहाँ से आइए हम सबसे पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर हम ड्रा करते हैं। इसका मास जो है 5 kg है, इस पर फोर्स जो है F डाउनवर्ड वर्क कर रहा है और इसका जो वेट होगा W 5G
डाउनवर्ड वर्क करेगा और इसका जो टेंशन है टी ये अपवर्ड वर्क करेगा और इसका जो एक्सीलरेशन है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स 5 kg ग्रेटर है तो बॉडी ऊपर जाएगी तो इसका एक्सीलरेशन ए ऊपर की ओर वर्क करेगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स पहले हम इस पहले ब्लॉक के लिए 5 kg ब्लॉक के लिए अपना मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले केजी के लिए पहले ब्लॉक के लिए फॉर यहाँ से 5 kg ब्लॉक देखेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी टी। ठीक है, टी एक्सेलरेशन टी के डायरेक्शन में ही है तो ये हो जाएगा टी माइनस 5g और एफ भी आपका डाउनवर्ड वर्क कर रहा है टी के अपोजिट, तो 5g माइनस एफ हो गया इज इक्वल टू यहाँ से 5 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स सेकेंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रा कर लेते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्ट का ये आपका 2 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पर फोर्स नीचे की ओर लगा है, इसका वेग 2g नीचे की ओर वर्क करेगा और इसमें टेंशन टी ऊपर की ओर वर्क करेगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर वर्क करेगा तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलने वाली है डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम सेकेंड लॉ से अपना रूल लगाएंगे तो टी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट ऑर्डर में हैं तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलने वाली है 2g माइनस टी। ठीक है, और f भी आपका इसी डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा प्लस f। ठीक है, इज इक्वल टू एम ए, तो m आपका 2 है और ये a हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करोगे तो यहाँ से t से t कैंसिल हो जाएगा और f से f कैंसिल हो जाएगा तो ये मिल जाएगा हमको माइनस 3g। ठीक है, माइनस 3g। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से इनको हम मैच कर लेंगे। यहाँ पर t अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो 2g माइनस t हो जाएगा 2g प्लस f माइनस t इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2a फॉर 2 kg ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई हमको माइनस 5g। ठीक है, यहाँ पर t माइनस 5g डाउनवर्ड वर्क कर रहा है तो t माइनस 5g हो गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इनको हमने ऐड किया है तो 2g माइनस 5g यहाँ से माइनस 3g हो गया इज इक्वल टू 5 to 7 a हो गया। ठीक है, यहाँ से a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 3/7 इंटू a। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस 3/7 इंटू a, तो a की वैल्यू क्या है 9.8। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7 टू 28 हो जाएगा और ये 4 तो 1.4 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निगेटिव ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपका ब्लॉक जो होगा 5 kg, यहाँ डियर स्टूडेंट्स 5 kg ब्लॉक डाउनवर्ड वर्क करेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। ठीक है, वेरी सॉरी, यहाँ डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो पहले ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन और t आपका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, यहाँ से t की वैल्यू हमको मिल जाएगी। पहला इक्वेशन हमारा डियर स्टूडेंट्स चेंज हो जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा 5g माइनस 5g प्लस f माइनस 5g प्लस f माइनस t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 5a। ठीक है,
और सेकेंड इक्वेशन आपका एक्सेलरेशन 2 kg है, तो ये बॉडी ऊपर जाएगी और यहाँ पर एक्सेलरेशन a ऊपर की ओर वर्क करेगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन हम दिस साइड शो कर देते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ साइन बदल जाएंगे, बाकी वैल्यूज आपकी वही होंगी। तो 2g माइनस टी प्लस f हो जाएगा। तो यहाँ से 2g, अब एक्सेलरेशन आपका इसके डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ से हमको t की वैल्यू मिल जाएगी t माइनस यहाँ से हो जाएगा 2g। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका t माइनस 2g और प्लस माइनस f, इसका भी डायरेक्शन आपका अपोजिट है, इज इक्वल टू 2a हो गया। ठीक है ना। t का डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, तो t माइनस 2g माइनस f इज इक्वल टू 2a हो गया। तो यहाँ से आपका f कैंसिल हो जाएगा और t कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू नोट कर लेते हैं, 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट f कंटिन्यूज टू एक्ट। ठीक है, अगर यहाँ से स्ट्रिंग डियर स्टूडेंट्स अगर ब्रेक्स हो जाती है, तो यहाँ से टेंशन 0 हो जाएगा 5 kg ब्लॉक के लिए। ठीक है, इसने पूछा है m1 के लिए, तो m1 आपका 5 kg। ठीक है, तो यहाँ आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 5 kg। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, t अपवर्ड और इस पर f डाउनवर्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्ट्रिंग जो है ब्रेक्स हो जाएगी, तो t आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम t गायब कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या, आइए हम नोट करते हैं। यहाँ से हमको बचा फोर्स और इसका वेट डाउनवर्ड। ठीक है, तो फोर्स का F और प्लस इस डायरेक्शन में इसका वेट भी है, तो ये हो जाएगा 5g इज इक्वल टू 5a। ठीक है, तो यहाँ से m इंटू ए, तो m5 है इंटू a हो गया। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f/5 प्लस g। ठीक है, 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर g बचेगा। a इज इक्वल टू f/5 प्लस g। तो f की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 1 न्यूटन गिवन है, तो यहाँ से 1/5 प्लस g हो गया, तो a इज इक्वल टू 1/5 की वैल्यू 0.2 प्लस g। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ से बॉडी जो होगी वो डाउनवर्ड मूव करेगी इस एक्सीलरेशन से। ठीक है, किस एक्सीलरेशन से, 0.2 प्लस g। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के यहाँ पर हमने आपके फ्रंट में 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, तो आई होप आपको पुल्ली से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर को आज के हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में आपके और भी कुछ एग्जांपल्स और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग डियर स्टूडेंट्स मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट और बेस्ड अपने टेक्स्ट बुक से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।